गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स नो चैनल में आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत 8वां क्लास का जो सरकारी स्कूल का बुक है इसको हम लोग पढ़ेंगे। 8वां क्लास का जो बुक है बिहार बोर्ड के अंतर्गत सरकारी स्कूल, बिहार के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी विषय से संबंधित इस किताब को पढ़ाया जाता है। तो इसके पूर्व वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 को देखा था, आई वंडर को, और इस चैप्टर में जो है हम लोग इस वीडियो में सेकेंड लेसन को देखेंगे, है ना। जो आपके बुक में दिया हुआ है, आपके बुक में जो दिया हुआ है सेकेंड चैप्टर का नाम है स्लीप, जिसका अर्थ होता है नींद। चलिए पहले हम लोग वार्मर को पढ़ते हैं। वार्मर जो होता है बुक में दिया गया होता है विषय के प्रति बच्चों में रुचि जगाने के लिए जो है वार्मर दिया गया होता है, ताकि इस विषय में बच्चों का रुचि जग सके, इस वजह से वार्मर दिया गया होता है। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है। वाई डू वी स्लीप, हम क्यों सोते हैं। डू ऑल पर्सन्स स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, क्या सभी व्यक्तियों को एक समान मात्रा में नींद की ज़रूरत होती है। डू यू एवर हैव ड्रीम्स, क्या आप कभी स्वप्न भी देखते हैं। इफ़ यस, यदि हाँ, नरेट द ड्रीम्स विच यू लाइक और डिसलाइक मोस्ट। कह रहा है इफ़ यस, यदि हाँ, यदि आप स्वप्न देखते हैं तो नरेट द ड्रीम्स, आप अपने सपने को बतलाइए, विच यू लाइक और डिसलाइक मोस्ट, चाहे आप उसे पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, उसके बारे में बतलाइए। वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। वी हैव ड्रीम्स, कि हम सपना देखते हैं, हम लोग जो स्वप्न देखते हैं। तो वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों मानते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम स्वप्न देखते हैं। तो वार्मर दिया गया होता है ताकि इस विषय में बच्चे की रुचि को जगाया जा सके, इस वजह से वार्मर दिया गया होता है। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कह रहा है नो बडी नोज वाई वी स्लीप, नो बडी नोज, कोई नहीं जानता है कि वाई वी स्लीप, कि हम क्यों सोते हैं। बट वी ऑल नीड टू, लेकिन हम सभी लोगों को नींद की ज़रूरत होती है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो, स्लीप नींद जो होती है ना, हेल्प्स मदद करती है, आवर बॉडी हमारे शरीर की, एंड ब्रेन और मस्तिष्क की, डेवलप एंड ग्रो यानी विकसित करने में और बढ़ने में, विकसित करने में और बढ़ने में नींद हमारे शरीर की और मस्तिष्क की मदद करता है। आवर बॉडी नीड्स स्लीप, हमारे शरीर को नींद की ज़रूरत होती है, टू स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए, एंड फाइट सिकनेस, और रोगों से लड़ने के लिए। करा आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस, यानी रोग से लड़ने और स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को नींद की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान, आवर मसल्स, हमारी मांसपेशियाँ, बोन्स, हमारी हड्डियाँ, एंड स्किन, और हमारा त्वचा, कैन ग्रो, बढ़ सकता है, एंड मसल्स और मांसपेशियाँ, स्किन, मसल्स, मांसपेशियाँ, स्किन, त्वचा, एंड अदर पार्ट्स, और भी दूसरे भाग, कैन फिक्स इंजुरीज़, वह जो है ना, वह हम जो शरीर में इंजुरीज़ होता है, जो टूट फूट होता है, उसको फिक्स कर सकता है, अर्थात उसको ठीक कर सकता है। चलिए इस सेंटेंस को फिर से देखते हैं। ड्यूरिंग स्लीप आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो, नींद के दौरान हमारे शरीर की मांसपेशियाँ, हड्डियाँ और त्वचा बढ़ सकते हैं, एंड और मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजुरीज़, और मांसपेशियाँ, त्वचा और शरीर के जो दूसरे अंग हैं वह जो है हमारे शरीर में जो
इंजुरीज हुई होती है, जो छोटा मोटा जो टूट फूट हुआ होता है, उसको वह ठीक कर सकता है। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप, हमारे मस्तिष्क को नींद की ज़रूरत होती है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर वाट वी लर्न, करा है स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन, नींद हमारे मस्तिष्क की मदद करता है टू रिमेंबर, याद रखने में, वाट वी लर्न, जो कुछ भी हम सीखते हैं उसको याद रखने में नींद हमारे मस्तिष्क की मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट और अटेंशन मतलब होता है ध्यान को एकाग्रचित करना। तो इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेट, यानी ध्यान को एकाग्रचित करने में भी नींद जो है ना हमारे मस्तिष्क की मदद करता है। चलिए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है? देयर आर नो रूल अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी। देयर आर नो रूल मतलब ऐसा कोई नियम बना हुआ नहीं है कि अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी, कि हमें कितना सोना चाहिए, कितना हमें नींद की ज़रूरत है, इसका कोई रूल बना हुआ नहीं है। बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। बट लेकिन एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स, लेकिन एक औसत के हिसाब से देखा जाए तो जो एडल्ट लोग होते हैं, जो वयस्क लोग होते हैं, स्लीप्स फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स, वे 7 घंटा और 20 मिनट उन्हें नींद की ज़रूरत होती है या सोते हैं। वयस्क लोग जो होते हैं ना, वे 7 घंटे 20 मिनट सोते हैं। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट्स, 8% वयस्क लोग आर हैप्पी, खुश रहते हैं विथ 5 आवर्स और लेस, 5 घंटे या उससे भी कम सोकर। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट्स आर हैप्पी विथ 5 आवर्स और लेस, यानी लगभग 8% वयस्क लोग जो होते हैं वे 5 घंटे या उससे भी कम समय तक सो करके खुश रहते हैं। और ऑफ स्लीप एंड 4% वांट 10 आवर्स और मोर, और 4% ऐसे वयस्क लोग होते हैं, 4% ऐसे वयस्क लोग होते हैं जो 10 घंटे या उससे भी अधिक सोना चाहते हैं। चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स ओल्ड, 5 to 12 ईयर्स यानी 5 से लेकर के 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, नींद 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप, उन्हें 10 से 11 घंटे नींद की ज़रूरत होती है इच नाइट, प्रत्येक रात, है ना। 5 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच के बच्चे जो होते हैं, उन्हें 10 से 11 घंटे प्रत्येक रात्रि जो है ना नींद की ज़रूरत होती है या वे सोते हैं। बेबीज़ मतलब होता है शिशु, बेबी जिसकी उम्र 5 से कम हो उन्हें बेबी कहा जाता है। तो बेबीज़ नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स, यानी जो बेबीज़ होते हैं, जो शिशु होता है, नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स, उन्हें 14 से 18 घंटे नींद की ज़रूरत होती है। वेयर एज जबकि द एल्डरली नीड, जो एल्डरली लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, नीड लेस दैन दे डिड व्हाट व्हेन यंग, कह रहा है कि वेयर है जबकि द एल्डरली नीड, यानी बुजुर्ग लोग जो होते हैं उन्हें ज़रूरत होती है लेस दैन दे डिड व्हेन यंग, बुजुर्ग लोग जिस समय युवा थे तो युवा अवस्था में जितना वे सोते थे उससे कम उन्हें नींद की ज़रूरत होती है। दे ऑफन टेक ए नैप, अब उन्हें कम नींद की ज़रूरत क्यों होती है इसका कारण बताया जा रहा है। दे ऑफन टेक ए नैप, नैप मतलब होता है झपकी लेना, दोपहर के वक्त जो है ना बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे, यानी दिन के वक्त, दोपहर के वक्त वे प्रायः झपकी ले लेते हैं, उसी से उनका जो है नींद का काम चल जाता है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। देयर आर 5 स्टेजेस इन वन स्लीप साइकिल, स्टेजेस मतलब होता है चरण, और स्लीप साइकिल यानी नींद चक्र। देयर आर 5 स्टेजेस इन वन स्लीप साइकिल, यानी एक नींद चक्र में 5 चरण होते हैं, एक नींद चक्र में 5 चरण होते हैं।
ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स। प्रत्येक नींद चक्र जो होता है ना 90 मिनट का होता है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 और 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। यानी रात्रि के समय जो स्लीप साइकिल होता है, जो नींद चक्र होता है ड्यूरिंग द नाइट, रात्रि के दौरान रिपीटेड, उसको रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है 5 और 6 टाइम, यानी 5 से 6 बार। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 और 6 टाइम ड्यूरिंग द नाइट। यानी नींद चक्र को रात्रि के दौरान 5 से 6 बार दोहराया जाता है। ड्यूरिंग द स्टेजेज फर्स्ट एंड सेकेंड, प्रथम और दूसरे चरण के दौरान यू फर्स्ट स्लीप, आप सो जाते हैं, बट आर नॉट येट इन अ डीप स्लीप, परंतु आप गहरी नींद में नहीं सोते हैं। ड्यूरिंग द स्टेजेस 3 एंड 4, तीसरे और चौथे चरण के दौरान यू आर इन अ डीप स्लीप, आप गहरी नींद में होते हैं। योर ब्रीदिंग, यानी श्वसन होता है, योर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, यानी आपका जो है ना श्वसन और हार्ट रेट जो है, हृदय का जो गति होता है वह स्लो डाउन, वह धीमा हो जाता है। एंड योर बॉडी इज़ मोशनलेस, और आपका शरीर जो है मोशनलेस हो जाता है, गतिहीन हो जाता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज, 5वें चरण के दौरान योर ब्रेन इज़ एक्टिव, आपका मस्तिष्क एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। एंड यू ड्रीम, और आप स्वप्न देखने लगते हैं। बच्चों, यह भोर का वक्त होता है, यह सुबह का वक्त होता है। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और रेम। यू ड्रीम, आप जब स्वप्न देखते हैं ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप, यानी नींद के जिस चरण के दौरान आप स्वप्न देखते हैं उन्हें रैपिड आई मूवमेंट या रेम कहा जाता है। ड्यूरिंग द रेम, रेम के दौरान योर आइज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली, यानी नींद के दौरान आपकी जो आंखें होती है ना वह मूव करती है, घूमती है, अंडर योर आईलिड्स रैपिडली, तेज़ी से। आईलिड्स के नीचे आपकी आंखें तेज़ी से ना मूव करती है। नॉर्मल स्लीप इज मेड ऑफ 2 अल्टरनेटिव फेजेज है ना। तो कहा जा रहा है कि नॉर्मल स्लीप जो होता है, सामान्य रूप से नींद जो होता है ना 2 अल्टरनेटिंग फेजेज से, 2 चरणों से बना होता है। फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, प्रथम चरण में स्वप्न शामिल नहीं होता है। इट ओकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, ओकर्स मतलब होता है घटित होना। इट ओकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ नाइट, यह रात्रि के प्रारंभिक चरण में घटित होता है। चलिए देखिए, यहाँ पर सोया हुआ है एक लेडीज, महिला सोई हुई है। देखिए आगे जो है क्या कहा जा रहा है। फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, यानी दूसरे चरण में, इन्वॉल्व मतलब होता है शामिल करना। फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, यानी दूसरे चरण में स्वप्न को शामिल किया जाता है। इट ओकर्स, यह घटित होता है, मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट, यानी रात्रि के बाद वाले हिस्से में यह घटित होता है। फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी भिन्न भिन्न अवधि के दौरान, है ना, भिन्न भिन्न अवधि के दौरान यह रात्रि के बाद वाले हिस्से में यह घटित होता है। इफ़ यू वेकअप ड्यूरिंग दिस फेज, यदि इस फेज के दौरान यदि आप जग जाते हैं, इस चरण के दौरान यदि आप जग जाते हैं, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स, तो लगभग आपको अपना सपना जो है ना याद रहता है। कह रहा है इफ़ यू वेकअप ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान यदि आप जग जाते हैं तो यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर, तो निश्चित रूप से आपको याद रहता है क्या, आपका सपना। देखिए यहाँ एक महिला सोई हुई है। चलिए देखते हैं। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, द बॉडीली फंक्शंस स्लो डाउन,
बॉडीली यानी जो शारीरिक फंक्शन जो होता है ना, जो शारीरिक क्रियाकलाप जो होता है वह स्लो डाउन, वह धीमा पड़ जाता है। जब हम सोते हैं ना तो शारीरिक क्रियाकलाप धीमा पड़ जाता है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, शरीर का तापमान कम हो जाता है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवर बॉडी कीप्स टू अ रेगुलर 24 आवर साइकिल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो शरीर होता है ना, कीप्स टू अ रेगुलर 24 आवर साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम। कह रहा है कि दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवर बॉडी कीप्स टू अ रेगुलर 24 आवर साइकिल। हमारा जो शरीर होता है ना 24 घंटे का जो चक्र होता है उसको बनाए रखता है। ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम, जिससे जो है हमारे शरीर का तापमान राइज और फॉल करता है, घटता भी है और बढ़ता भी है। नॉर्मली, सामान्यतः बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट, सामान्यतः शरीर का जो तापमान होता है वह लोएस्ट हो जाता है, कम हो जाता है इन द मिडल ऑफ द नाइट, यानी अर्धरात्रि के समय जो है ना, सामान्यतः जो है ना बॉडी टेम्परेचर लोएस्ट हो जाता है, शरीर का तापमान कम हो जाता है। एंड हाईएस्ट इन द आफ्टरनून, और दोपहर का जो वक्त होता है उस समय शरीर का तापमान हाईएस्ट हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। व्हेन यू गेट स्लीप, जब आप पर्याप्त सो लेते हैं, व्हेन यू गेट एनफ स्लीप, जब आप पर्याप्त सो लेते हैं, यू कैन पे अटेंशन बेटर इन स्कूल, तो आप स्कूल में पे अटेंशन यानी अच्छी तरह से जो है ना ध्यान दे पाते हैं। बी क्रिएटिव, आप रचनात्मक बने रहते हैं। एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़, और आपके दिमाग में जो है ना नए नए विचार आते हैं। फाइट सिकनेस, आप रोग से, बीमारियों से लड़ पाते हैं। सो यू स्टे हेल्दी, जिस वजह से आप स्वस्थ रहते हैं। बी इन अ गुड मूड, आपके मिजाज अच्छे होते हैं। एंड गेट अलॉन्ग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, और अपने मित्रों और अपने परिवार के लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहता है। इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, यदि आप नींद को पूरा नहीं कर पाते हैं तो यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, तो जो कुछ भी आप सीखते हैं उसको आप भूल सकते हैं। हैव ट्रबल, आपको परेशानी होगी। मेकिंग डिसीजंस, आपको निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। बी इन अ बैड मूड, आपके मिजाज बुरे हो सकते हैं। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, खेल खेलने में आपको परेशानी हो सकती है। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, शिक्षकों और माता पिता की बातों को सुनने में आपको परेशानी हो सकती है। एंड बी लेस पेशेंट मतलब हुआ यहाँ धैर्यवान। एंड बी लेस पेशेंट विथ फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और आप अपने मित्रों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ कम धैर्यवान हो सकते हैं। चलिए बस इतना ही है, देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। समटाइम्स, कभी कभी, एवरीवन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, कभी कभी हर किसी को नींद में कठिनाई होती है, सोने में परेशानी होती है। बट इफ़ यू मिस ए कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, कपल ऑफ आवर्स यानी 1-2 घंटे। बट इफ़ यू मिस अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, यदि आप नींद के 1-2 घंटे खो देते हैं, नो हार्म इज़ डन, तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। यू मे फील टायर्ड, आप थकावट महसूस कर सकते हैं। एंड इरिटेटेड, और आप खिन्न चित्त रह सकते हैं। इरिटेटेड का मतलब होता है चिड़चिड़ा, है ना। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे, अगले दिन आपका जो व्यवहार होगा वह चिड़चिड़ा होगा, आप थकावट महसूस कर सकते हैं। बट द बॉडी, लेकिन जो शरीर होता है ना, सून मेक्स अप फॉर द लॉस, यह जो लॉस होता है मतलब हम जो नींद कम लिए, यह जो नुकसान होता है इस चीज़ की भरपाई जो है ना शरीर कर लेता है। हाउएवर, फिर भी, इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, यानी रात पर रात, एक रात के बाद दूसरी रात, इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक
नाइट आफ्टर नाइट, यदि एक रात के बाद दूसरी रात यदि आप जो है जगे हुए रहते हैं तो यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, तो आपका व्यवहार जो है ना विचित्र हो जाता है। यू लूज द एबिलिटी टू कॉन्स्टेंट, आप अपने जो है ना कॉन्स्टेंट को मतलब ध्यान को एकाग्रचित रखने की जो क्षमता होती है उसको आप खो देते हैं। एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, और आपका जो गेट्स इम्पेयर्ड का मतलब होता है कमज़ोर या असंगत हो जाना। एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, और आपका जो जजमेंट होता है वह असंगत हो जाता है। यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स, आप विचित्र चीज़ों की कल्पना करने लगते हैं। एंड योर बिहेवियर बिकम्स डिरेंज्ड, और आपका जो व्यवहार होता है वह डिरेंज्ड हो जाता है। आपका जो व्यवहार होता है, व्यवहार जो होता है ना डिरेंज्ड हो जाता है, असामान्य हो जाता है। चलिए हम लोग अंतिम पैराग्राफ में आ गए। ए लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स, ए लॉट ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोगों को हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स, यानी नींद ना आने की जो है ना गंभीर समस्या होती है। सम पीपल फाइंड दैट, कुछ लोगों को लगता है कि दे कैन नॉट स्लीप, कि वे सो नहीं सकते। सम वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, कुछ लोग अर्धरात्रि के वक्त जग जाते हैं। और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, या सुबह में एकदम सुबह के प्रारंभिक चरण में ही कुछ लोग जग जाते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ कॉजेज, इसके बहुत सारे कारण हैं। वरी एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब निराशा होता है। चिंता और निराशा आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज, नींद ना आने की जो है ना यह साधारण सा कारण है चिंता और डिप्रेशन। चिंता और जो है ना डिप्रेशन जो होता है वह नींद न आने का सामान्य सा कारण होता है। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट स्लीप, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स यानी हर प्रकार की चीज़ें है ना इन द इन्वायरमेंट, पर्यावरण में हर तरह की चीज़ें कैन अफेक्ट प्रभाव डाल सकती है स्लीप, हमारे नींद को प्रभावित कर सकती है। जैसे कि नॉइज़ यानी हल्ला गुल्ला, लाइट प्रकाश, हीट गर्मी, कोल्ड ठंडी, और न्यू सराउंडिंग्स और नया वातावरण, यानी आप जब कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं नए जगह पर तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको नींद न आए। तो ये सारी चीज़ें नॉइज़, लाइट, हीट, कोल्ड, न्यू सराउंडिंग्स, ये सारी चीज़ें नींद को प्रभावित करती हैं। पेन इन इलनेस यानी बीमारी में जो दर्द होता है कैन ऑल्सो कीप पीपल अवेक, यह भी लोगों को जगाए रख सकता है। यानी किसी कारण से जब शरीर हम अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, और उस बीमारी में जो दर्द होता है वह दर्द भी हमें जगाए रख सकता है। मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांश, कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प, मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांश लोग, कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प, बगैर किसी के मदद लिए ही जो है ना जो स्लीपलेसनेस होता है, जो अनिद्रा होता है, उसको जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैनी पीपल बिकम अडिक्टेड टू का मतलब होता है आदी हो जाना। मैनी पीपल अडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स मतलब होता है नींद की गोली। मैनी पीपल बिकम अडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स, बहुत सारे लोग नींद की गोली लेने का आदी हो जाते हैं। बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर, लेकिन जो नींद की गोली होती है ना वह क्योर नहीं कर पाता है, बीमारी को ठीक नहीं कर पाता है। द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस कॉल्ड इंसोम्निया, यानी नींद न आने की जो बीमारी होती है उस बीमारी को इंसोम्निया कहा जाता है, जिसे अनिद्रा कह सकते हैं। तो यह जो इंसोम्निया होता है, अनिद्रा की जो बीमारी होती है, उस बीमारी को स्लीपिंग पिल्स यानी नींद की जो गोली है ना वह ठीक नहीं कर सकता है। इट इज़ बेटर टू अवॉइड, अच्छा तो यह होगा कि हम उससे बचें। इफ़ वी कैन, यदि हम बच सकते हैं तो हम उससे बचें। इट इज़ मच बेटर, अधिक अच्छा यह होगा टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट, कि हम नींद ना आने का जो कारण है उसको आइडेंटिफाई करें, उसको पहचानें, समस्या को पहचानें और फिर हम समस्या को दूर करने का प्रयास करें। तो यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।